उस पर्टिकुलर डैम को बनवाने का, राइट? वो पूरा क्रेडिट खा जाएंगे और कहेंगे हमने बनवाया था। तो उस टाइप का, इस टाइप का ये जो बहुत चीप लेवल का एजेंडा है, ऐसे एजेंडाज जो हैं पहले नहीं थे। सो यू सी हियर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया और इसी एडिक्ट में बस लाइनें ऐड करवाते गए कि रुद्रदमन ने इसको रिपेयर कराया। आफ्टर दैट अगेन इन द थर्ड एडिक्ट द लाइन वाज एडेड दैट द बाउंड्रीज वर डेवलप्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड। दैट मीन्स नन ऑफ द रूलर, इवन दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम डायनेस्टी एंड सेम फैमिली, स्टिल दे आर गिविंग ऑनर टू देयर प्रीवियस रूलर दैट यू हैव मेड दिस, सो आई हैव रीबिल्ट इट। फाइन। सो क्रेडिट लेने की बात यहां पे नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ बात इस बात की है कि I have built something for the people and people should be aware about it. So that is a very nice gesture जो हमें इस epigraphical evidence से पता चलता है. After that, see the next. Next category is votive inscriptions. Votive inscriptions मतलब वो inscriptions which consider the information of donations. तो जिन inscription से हमें donations के बारे में पता चलता है उनको हम दान पात्र inscription यानी votive inscriptions कहते हैं. So votive inscriptions में एक बहुत famous inscriptions मिला है दंगुन inscription which was issued by प्रभावती गुप्ता. So दंगुन village यूपी में आता है, वहां का इंस्क्रिप्शन है ये. एंड इस इंस्क्रिप्शन में बेसिकली प्रभावती गुप्ता इशू कर रही है ये इंस्क्रिप्शन टू अ ब्राह्मण एंड टू द विलेज पीपल एंड शी इज टेलिंग देम कि आपको जो है आज से आपकी ये जो जमीन है, आपका ये जो गांव है, वो एज अ डोनेशन एक ब्राह्मण को दे दिया गया है. सच ब्राह्मण्स हु यूज्ड टू रिसीव an entire land on the basis of the donation, they were called as अग्रहर. तो ये जो अग्रहर ब्राह्मण है, सो अग्रहर एक टाइटल भी होता है. सो बेसिकली अग्रहर मतलब जिसने हरा है पूरे के पूरे लैंड को डोनेशन में लिया है, तो उसको हम अग्रहर ब्राह्मण कहते हैं. सो ये जो अग्रहर ब्राह्मण है जिसने रिसीव किया है लैंड, उसको रेफर करते हुए एक दंगुन इंस्क्रिप्शन लिखा गया है फॉर द विलेज पीपल. एंड इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है दैट देयर वाज अ सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट विच वाज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. सो वो लोग लैंड को ग्रांट्स की तरह देते थे, दान में दे देते थे. एंड गहपति टर्म विच वॉज यूज इन दिस इंस्क्रिप्शन दैट इज फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड. तो घर का जो मुखिया है उसको गहपति कहा जा रहा है. एंड ये गहपति को कहा गया है ही हैज टू ओबे नाउ द अग्रहर हु इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द विलेज. एंड जो ब्राह्मण को दान में दी गई जमीन है दैट इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री. मिलिट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं. ब्राह्मण्स की पोजीशन सोसाइटी में दिखाता है ये इंस्क्रिप्शन कि कितनी पावरफुल पोजीशन रही होगी कि पूरी की पूरी जमीन उन्हें दान में मिलती थी. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है कि ब्राह्मणों को ही पर्टिकुलरली दान में देने का ये भी मतलब है कि गुप्तों का जो एक एजेंडा था टू रिवाइव हिंदुइज्म एंड पूरी तरह से एक हिंदुइज्म के रिवाइवल को आगे बढ़ाना, वो एजेंडा भी इसमें पता चल जाता है. नाउ व्हाट एल्स इंफॉर्मेशन, सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस इंस्क्रिप्शन का इशूअर एक फीमेल है. सो ऐसा कोई और इंस्क्रिप्शन इंडिया में नहीं है एक्सेप्ट प्रभावती गुप्ताज इंस्क्रिप्शंस जिसको फीमेल ने इशू किया गया हो. तो दैट ऑल्सो स्टार्ट न्यू डिबेट कि क्या गुप्ता डायनेस्टी में रूलर्स फीमेल भी होती थी, बिकॉज प्रभावती गुप्ता यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर तो है ही, उसके साथ साथ शी वॉज मैरिड इन वाकाटक डायनेस्टी. वाकाटक डायनेस्टी वॉज इन मध्य प्रदेश. So she was basically the queen of Vakatak dynasty also, as well as the princess of Gupta empire as well. So she is a powerful lady who is holding a lot of power in her hand, so much of power that she can entirely donate a village to Brahmin with her issuer of the inscription. So that is what the votive inscriptions tell us. Then the next set of inscription is eulogical inscription. Eulogical inscription means the inscriptions that tells us about a lot of achievements of a ruler. तो जो प्रशस्तियां बताते हैं, जो तारीफें करते हैं inscriptions, उनको हम eulogy का मतलब ही है किसी की प्रशस्ति यानी तारीफ में लिखा गया. तो यूलॉजीज बताती हैं. सो ये एक पिलर इंस्क्रिप्शन है. इट इज एन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं. सो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रयाग तक जो प्रशस्तियां हुई समुद्रगुप्त की उनके बारे में लिखते हैं. एंड ये इंस्क्रिप्शन को लिखा है उनके कोर्ट पोएट हरिशेन ने, जिसमें हरिशेन बताते हैं कि समुद्रगुप्त जो है इतने महान रूलर हैं दैट ही हैज अचीव्ड लॉट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर. एंड बताते हैं कि ही हैज कॉन्क्वर्ड, समुद्रगुप्त कहा गया है तो समुद्रों को जीत लिया हो जिसने. सो एक अजम्पशन है कि इन्होंने अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था एंड वहां तक के एरियाज में ये रूल करते थे. सो दैट इज वाई समुद्रों को जीत लेने वाला
समुद्रगुप्त ऐसा टाइटल असेंड किया हुआ इसी इंस्क्रिप्शन में पता चलता है. एंड द रूलर इज सो पॉपुलर एंड ही इज सो डाउन टू अर्थ एंड व्हाट क्वालिटीज डज ही पोजेस, दैट ऑल इज डिस्क्राइब्ड इन दिस यूलॉजिकल इंस्क्रिप्शन. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग जो हमें पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के. देन there are Ashokan inscriptions which are itself a lot of gems of the inscriptions. इतनी सारी चीजें हैं इन inscriptions में. So Ashokan inscriptions में Rock Edict 13, his transformation of Kaling War. अगर कभी अशोक रॉक एडिक्ट 13 नहीं लिखवाता तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि अशोका ने एक्चुअली क्यों हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म अडॉप्ट किया और ऐसा क्या उसको लगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन था उसकी लाइफ में. तो कलिंग वॉर एक कितना इंपॉर्टेंट एपिसोड था अशोक की लाइफ में, ये हमें पता चलता है. देन हिज कॉपर प्लेट्स उसकी अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका तक मिली है. दैट डायरेक्टली टेल्स अस कि अशोका का एम्पायर इतना वास्ट था, इतना एक्सटेंडेड था और धम्म का मैसेज हर जगह स्प्रेड किया गया है, जिससे हमें पता चलता है वो कितना सीरियस था बुद्धिज्म को हर जगह स्प्रेड करने के लिए. एंड एक और इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन हमें मिला है जिसमें अशोका ने पति वेदकाज के अपॉइंटमेंट की बात की है. पाटलिपुत्र में ये इंस्क्रिप्शन मिला है. एंड पति वेदक मतलब रिपोर्टर्स, जो पर्सनल रिपोर्टर हैं टू द किंग, उनके अपॉइंटमेंट की बात अशोक ने कही है. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड में कैसे रहता था. और जब हम क्वेश्चन करते हैं कि 40 ईयर्स ऑफ नॉन वायलेंस रूल कैसे किया गया होगा, तो must have kept a lot of reporters who must be informing always the king what is going on in the empire. So like a summary, if we try to see, so epigraphical evidences have a lot of strength and limitations. They are good because they tell us about the name of the rulers. हमें उनकी डायनेस्टी के बारे में पता चलता है. We come to know about the time period of the rulers. हमें इमोशनल बिलीव्स के बारे में पता चलता है, जैसे अशोका का कलिंग वॉर में ट्रांसफॉर्मेशन. उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में हमें पता चल जाता है जब वो किसी गॉड को मेंशन करते हैं. जैसे प्रभावती गुप्ता ने ब्राह्मण्स को दिया, तो इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल दैट शी वॉज एन हिंदू. फिर उनके सोशल एंड पॉलिटिकल बिलीव्स के बारे में हमें पता चलता है कि किस टाइप की चीजें थी जो उनके दिमाग में चलती थी. तो ये सब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें पता चलते हैं. देन सिमिलरली वी कम टू नो अबाउट द क्रोनोलॉजी, जैसे गिरनार लेक वाला इंस्क्रिप्शन. लैंग्वेजेस जैसे ब्राह्मी खरोष्टी, जो स्क्रिप्ट यूज की गई. देन सोशल स्ट्रक्चर, बेसिक सोशल स्ट्रक्चर, जैसे दंगुन इंस्क्रिप्शंस में रेफरेंस में प्रभावती गुप्ता ने बताया है टू वीवर्स, टू सिल्क वीवर्स, टू गोल्ड स्मिथ, टू आयरन स्मिथ. उन सबको अलग अलग तरीके से उसने मेंशन किया है और ये बताया है कि नाउ दे ऑल हैव टू ओबे द कमांड ऑफ द ब्राह्मण. सो ये सोशल स्ट्रक्चर भी हमें पता चलता है कि कितनी सारी गिल्ड्स हैं, कितने सारे अलग अलग क्लासेस हैं जो इस टाइम बने हुए हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द एपिग्राफिकल एविडेंसेस. सो कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कुछ इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, फेंटली एनग्रेव्ड हैं. लाइक एनग्रेविंग तो उनमें की गई है लेकिन उनके जो सिंबल्स हैं वो थोड़े से मिट गए हैं. जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन है जो गुप्ता डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी के ऊपर है. दैट इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट इनिशियली श्रीगुप्त के बाद, राइट, तो चंद्रगुप्त 1 के साथ भी एक रूलर का नाम लिखा गया है. तो इट लुक्स लाइक कि गुप्ता क्रोनोलॉजी में श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त 1 एक लौता बेटा नहीं था. देयर वाज वन मोर सन. अब द प्रॉब्लम इज दैट कि र जो है वो हिस्टोरियंस ने बाद में ऐड किया है. वो ऐसे र की जगह बस खाली डैश मतलब म एंड गुप्त लिखा है. सो 2 अक्षर का नाम तो राम ही होता है. ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकता है उसका नाम आम भी हो, बट अब वी जस्ट हैव टू गेस बिकॉज वहां कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस म लिखा है एंड गुप्त लिखा है. तो देयर इज वन मोर रूलर जिसका नाम ही फेंटली एनग्रेव हो गया है. तो सोचिए एक रूलर है जिसने हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा काम किया हो, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि जिस इंस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखा है वहां पे उसका नाम मिट गया है. तो आप सोचिए जब हम कहते हैं कि हिस्ट्री में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा एंड गॉड नोज, अब तो खैर बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बट उस टाइम उसको ये पता नहीं होगा कि जब नाम लिखा जाएगा तो वो थोड़ा सा धुंधला भी हो जाएगा और मिट जाएगा. सो दिस इज हाउ वी डोंट नो अबाउट दिस रूलर एट ऑल, जिसको हम अज्यूम करते हैं कि इज रामगुप्त. देन some inscriptions are damaged, जिनको हम पूरा पढ़ नहीं पाते हैं. That is also a limitation of an inscription evidence. Then some of undeciphered, जैसे इंडस वाली के tablets वगैरह, it is very difficult to find out that what is written in them. And some are politically biased.
politically biased such as समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, because one can never forget कि वो इंस्क्रिप्शन हरिशेन ने लिखा है, who is a court poet of समुद्रगुप्त. तो आप जिस रूलर के लिए काम कर रहे हो उसकी बुराई थोड़ी ना करोगे, उसके बारे में आप अच्छा ही बताओगे. तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो बिलीव दैट एपिग्राफिकल एविडेंस इज कंसिडर व्यू फ्रॉम द टॉप. बस एक ही एंगल से लिखे जाते हैं, दैट इज रूलर के एंगल से. वी हैव नो इनसाइट ऑफ ऑर्डिनरी masses after reading an epigraphical evidence. That is one of the prime limitation of these evidences. So there are some small topics also which we'll discuss soon. I hope this much is at least clear to you. Thank you.